सो hey guys, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो पहले जब था ना कि जब मैं पहले वीडियो शूट करती थी अपने घर पे, तो मुझे शांति चाहिए होती थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा सीन होता था ना कि मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर होंगे, जो छोटे क्रिएटर होंगे, वो मेरी बात को समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। जब मैं वीडियो शूट करती थी तो मेरे सामने, अगर मैं पब्लिक में जाती थी कभी वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं अगर व्लॉग बना रही थी, मैं ऐसे कैमरा पकड़ती थी, मेरे सामने से कोई आता था तो मैं कैमरा डाउन कर देती थी कि भाई कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, कोई क्या बोलेगा मुझे। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो मैंने उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं देती थी, बट मैं कैमरा डाउन कर देती थी कि यार मेरे को लोग पागल बोलेंगे कि फालतू में कैमरे के सामने बोलती रहती है, कोई इसको आता जाता तो है नहीं कुछ, बस ऐसे बोलती रहती है। चाहे अगर मैं रोड पे जा रही हूँ, आपने बहुत सारी मेरी ऐसी मार्केट की वीडियो भी देखी होगी, जो पुरानी वीडियो है, उसमें मैं मार्केट अगर जाती थी, कहीं रास्ते में अगर कोई नहीं रहता था, तब मैं वीडियो शूट करती थी। और कोई अगर मेरे पीछे से या आगे से कोई आता जाता रहता था रोड पे, तो मैं बंद कर देती थी कैमरा, वहीं पे डाउन कर देती थी, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। फिर उसके बाद जब मैं घर पे शूट करती थी, तो मैं ये सोचती थी कि अभी मैं जिस तरह यहाँ बात कर रही हूँ, अभी इस पूरे कमरे में कोई भी नहीं है मुझे छोड़ के, शांति है बिल्कुल, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो वहां पर क्या होता था कि वो एक गांव का एरिया था, वहां पर सामने भी घर हैं और आजू बाजू भी मतलब घर हैं। और जब मैं वीडियो शूट करती थी ना, बहुत ज्यादा हल्ला होता था। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखना, उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉइस, अगर मैं बंद भी करती थी तब भी, एडिट करने के बाद भी, तब भी हल्का फुल्का सा नॉइस आता ही आता था, मतलब थोड़ा बहुत नॉइस आता था। कोई अगर जोर से चिल्ला रहा हो तब भी बहुत ज्यादा नॉइस आता था। कहने का मतलब ये है कि आसपास के बहुत सारे लोग होते थे, और मैं ये सोचती थी कि अगर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या सारी चीजें, मतलब मैं खुद में ही सोचती थी। ये नहीं कि उन्होंने मुझसे कभी बोला हो, मैं खुद से सोचती थी। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, और मतलब जैसे अभी बात कर रही हूँ, वैसे अगर मैं वीडियो शूट करती थी अपने घर पे, तो हालांकि मैं किसी के सामने कभी मैंने शूट ही नहीं किया है, कभी मैं शूट नहीं करती थी मम्मी पापा के सामने, किसी के सामने शूट नहीं करती। सभी क्रिएटर ऐसा ही करते हैं, वो किसी के सामने शूट नहीं करते। स्टार्टिंग में उनको बहुत ज्यादा शर्माती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे ज्यादा उनको शर्माती है, और वो ये सोचती है कि दूसरा क्या सोचेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और जब मैं कभी कभी सीढ़ियों के पास शूट करती थी, आप मेरी वीडियो देखना, पीछे जैसे भी आपको पूरा वॉल दिख रही है क्लीन एकदम, तो वैसे सीढ़ियों के पास जब मैं शूट करती थी, बहुत अच्छी नेचुरल लाइट आती थी। हालांकि मेरे पास कोई लाइट नहीं है, लाइट है ही नहीं मेरे पास, और मैंने खरीदी भी नहीं है, बट मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं कभी सीढ़ियों के पास शूट करती थी, कभी मुझे शॉर्ट्स बनाना होता तो मैं सीढ़ियों पर जाके बैठ के वहां पर शॉर्ट्स बनाती थी। कभी मुझे लॉन्ग वीडियो भी शूट करना होता था, तब भी मैं सीढ़ियों के पास शूट करती थी। कभी देखती थी छत पे कोई नहीं है, तो मैं दूसरे टाइम पे छत पे जाती थी, वहां वीडियो शूट करती थी। कभी मैं बरामदे में बैठ के वीडियो शूट करती थी, जब कोई नहीं होता था। यहाँ तक कि मैं ये सोचती थी कि अगर मैं थोड़ा तेज बोलूंगी और मम्मी पापा ने सुन लिया, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो मेरे को यही बोलेंगे कि पैसे वैसे तो कुछ आते नहीं है, फालतू में तो वीडियो बनाती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मैं खुद में ही सोच लेती थी, और बोल भी देती थी। मेरे पेरेंट्स और सभी के पेरेंट्स होते हैं ऐसे कि वीडियो में तुम्हारा कुछ नहीं उखड़ने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम वीडियो बनाना बंद करो। पेरेंट्स को नहीं पता होता ये सारी चीजें, कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया की क्या पावर है, क्या चीजें होती हैं सोशल मीडिया से, नहीं मालूम होता है किसी के पेरेंट्स। तो मैं ये सोचती थी, काश मुझे कोई ऐसा घर मिले, काश मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहां मैं अकेले होकर वीडियो शूट कर सकती हूँ, अच्छे से अपनी बातों को रख सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और हालांकि वो सारी चीजें हो भी गई। अभी मैं जहां पर शूट कर रही हूँ, ये मेरा पूरा किचन एरिया है, मैं वहां पर भी शूट कर सकती हूँ, बट वहां पर अच्छी लाइट नहीं आती है। यहाँ से सामने से नेचुरल लाइट आती है, तो मैं हमेशा यही वीडियो शूट करती हूँ। कभी हो गया तो मैं वहां शूट करती हूँ, नहीं तो मैं यही शूट करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि आज कमरे में कोई नहीं है, मैं जितना हो सकता है मेरे से मैं सारी चीजें बोल सकती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता ना कि मैं थोड़ा सा डाउन बोल देती थी, तो सुनाई किसी को नहीं देता है। देखो, अगर आप इस लाइन में हो तो आपको बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लाउड भी नहीं बोल सकते, ज्यादा डाउन भी नहीं बोल सकते। ऐसा बोलो क्या कि ऑडियंस को सुनाई दे। मेरे पास कोई माइक नहीं है, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आजू बाजू में कोई सुन रहा होगा, तो उससे मुझे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे करके अगर मुझे अभी कोई बोलेगा पब्लिकली शूट करने के लिए, मैं पब्लिक में ही शूट कर सकती हूँ। मम्मी पापा के सामने कोई अगर बोलेगा शूट करने के लिए, मैं मम्मी पापा के साथ भी ब्लॉग बना सकती हूँ। लेकिन मेरे में ये कॉन्फिडेंस आया कैसे, मैं ये बता देती हूँ।
धीरे धीरे जब आप इस लाइन में आते हो और काम करते रहते हो, धीरे धीरे जब आप काम करते रहते हो, ग्रो करते रहते हो, तो आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। आपके अंदर वो जो डर होता है ना, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। कोई डर नहीं होता। आप क्लियर अपनी वॉइस में आप अपना वीडियो शूट कर सकते हो, कोई मतलब ये है। लेकिन एक वो होता है ना कि अकेले रहते हैं जब हम, बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो बनाते हुए देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी चलती है, हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें चलती हैं। देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, वो तुम्हारे दिमाग का वहम होता है। पहली बात तो ये कि अभी मैं इस पूरे कमरे में अकेली हूँ, 10 घंटे में अकेले रहती हूँ। और एक टाइम ऐसा था कि पूरे घर में चहल पहल होती रहती थी, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती थी। कभी बच्चे आते थे, तो कभी मेरी बहन आ जाती थी, तो कभी मम्मी आ जाती थी किसी काम के लिए ऊपर। तो मुझे उन लोगों के सामने मैं जल्दी से बैठती नहीं थी, क्योंकि मुझे फोन का मेरा काम होता था। और मम्मी की नजर में मैं, पता है उस टाइम पे क्या थी, मम्मी की नजर में मैं उस टाइम पे ये था कि मैं बस फोन ही देखती हूँ पूरे दिन। उनकी नजर में ये था कि कुछ नहीं करती है ये, खाली बस फोन चलाती है, देखती रहती है, देखती रहती है। उनको ये नहीं पता था कि वीडियो शूट करती है वो, वीडियो का मतलब क्या होता है, कि वो कुछ काम भी कर रही है। नहीं मालूम था उनको, और मैंने कभी उनको बताया ही नहीं है जल्दी से ये सारी चीजें, कि मैं वीडियो भी बनाती हूँ और मैं यूट्यूब पे सर से मैं कभी बताया नहीं है उनको, कभी भी नहीं बताया उनको। हालांकि अब जिस चीज को पता चल रहा है, तो वो सब लोग मुझे कॉल करके कहते हैं, जिनके पास मेरा नंबर, वो सब मुझे कॉल करके कहते हैं तू यूट्यूब पे वीडियो बनाती, तू यूट्यूब पे वीडियो बनाती। देखो मेरा कहने का मतलब ये, जब स्टार्ट किया था मैंने, तब से मैंने किसी को भी नहीं बोला था। हाँ, जब मैंने बहुत फर्स्ट टाइम जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने ये सोचती थी कि मैं अपनी वीडियो सबको शेयर करके और सबको बोलूंगी मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और मेरी वीडियो बहुत ज्यादा रीच लेके आएगी। मैंने ये सोचे थे, ये मैंने प्लान किया था। बट वैसा कुछ नहीं होता, रियलिटी में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा आप सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरे साथ वो सारे सीन हुए। मैं धीरे धीरे करके, जब मैंने 2-3 लोगों की नेगेटिविटी को देखा कि मेरी वीडियो का गलत इस्तेमाल करते हैं, मेरे को डिमोटिवेट करते हैं, बोलो तेरी वीडियो फालतू होती है, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू कभी ग्रो नहीं कर सकती, ये सारी चीजें मुझे बोली जाती थी, मैं सुनती थी। हालांकि मेरे मुंह पे वो लोग बोलते थे, पीठ पीछे मेरे बोलते थे, मुझे सुनाई देता था जिससे वो लोग बोलते थे। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उस टाइम से वीडियो शेयर करना, बताना, सब चीजें मैंने बंद कर दी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जब आप अकेले रहते हो, देखो मैं आपको अकेले रहने का फायदा बता रही हूँ यहाँ पे। मैं काफी टाइम तक अकेले रहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं रहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे पास मेरा फोन है, मैं हूँ, और अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अब मेरा हस्बैंड भी रहता है, तभी मैं उसके सामने वीडियो शूट कर लेती हूँ। पहले ऐसा होता ना, मैं अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं बोल पाती थी कि हाँ क्या चीजें हैं, मैं ब्लॉग तक नहीं शूट कर पाती थी। इतना ज्यादा मेरे को मतलब शर्म आती थी उसके सामने वीडियो शूट करने में। बट मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती, अब मैं उसके सामने भी ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। आप लोग देखते ही हो कि हम दोनों रहते तो हम दोनों शूट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उस चीज के लिए आपको बेशर्म बनना पड़ता है। मैं सीरियसली मैं बता रही थी, लोगों को भी गलत लगेगा मेरा पॉइंट, बट आप कंटेंट क्रिएशन में आओगे तो आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर आके। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं यूट्यूब पे आई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा मैं शर्मीली लड़की थी, क्या बोलूंगी, क्या एक्सप्रेशन होंगे, क्या चीजें होंगी, मतलब दिमाग में। लेकिन मेरे अंदर एक ही चीज हमेशा से था कि मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे बारे में जो सोचते थे, जहां मैं पहले रहती थी वहां की नहीं, और ससुराल में भी मैं हर जगह अकेली थी। ऐसा नहीं था कि मेरे साथ लोग नाम के लोग थे वो। कभी भी अगर कोई, जहाँ 4 लोग बैठते थे, मैं वहां कभी नहीं बैठती थी, मैं अकेले ही रहती थी। 4 लोग वहां पर बैठे तो मैं अकेले बैठूंगी जाके कहीं और उस वजह से लोगों को लगता था कि मैं घमंडी हूँ, मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ, बहुत सारी चीजें लगती थी। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि नहीं समझते हैं इन सभी चीजों को। उनकी नजर में अगर कोई लड़की तुम्हारे ग्रुप में नहीं बैठ रही है, कोई लड़का तुम्हारे साथ नहीं बैठ रहा है, तुम्हारे साथ आ रहा है, लेकिन वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, वो कुछ अलग उसके दिमाग में चल रहा है, अकेला रह रहा है वो, तो तुम ये मत सोचो कि उसका किसी के साथ चक्कर ही चल रहा होगा, या वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला होगा, या वो बहुत ज्यादा घमंडी होगा। काफी सारे लोग ये सोचते हैं। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या पता वो लड़का अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में सोच रहा हो, अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच रहा। बट कुछ लोगों को, कुछ उसमें से गिने चुने लोग होते हैं जो नेगेटिव ही सोचेंगे। मतलब कहने का मतलब वो है कि वो कुछ एडवांस सोचते हैं,
सही नहीं सोचते, एडवांस सोचने लग जाते हैं कि नहीं, एटीट्यूड तो है इस बंदे में। कहने का मतलब ये हो जाता है कि भाई देखो, अकेले तो बंदा रहता है, जैसे मैं हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अकेले रह सकती हूँ आराम से, मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ और मेरा आराम से रिलेशनशिप हो जाता है। किसी के कॉल की मेरे को जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की मेरे को जरूरत नहीं है। मैं अकेले अपना काम कर रही हूँ और मैं हर एक चीज अकेले करना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे लोग पसंद नहीं, मुझे लोग पसंद है, लेकिन फालतू में दिखाने के लिए मेरे को नहीं चाहिए होते। कहना मतलब ये कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो जितना आप अकेले रहते हो उतना आपका दिमाग चलता है। ये बात सच है, जो मैंने किया है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। मैं स्टार्टेड से हमेशा मैं हर जगह अकेली थी। ससुराल में अकेली, मायके में अकेली, स्कूल में अकेली, यहाँ पर भी मैं अकेली हूँ। कहने का मतलब मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी एवरीथिंग कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ, तो मेरा दिमाग चलता है। और रही कभी दुख होता है मुझे, तो मेरे लिए उसके लिए मेरा हस्बैंड है ही, मुझे कभी दुख की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि भाई तुम अपना शर्म छोड़ो, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया देखने का शौक मुझे भी है, बट मुझे ऐसा शौक नहीं है कि भीड़ के साथ मैं रहूं, मैं भीड़ से बहुत ज्यादा अलग रहती हूँ। सो बाय गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर किसी तरह से ब्लॉक कर, बाय।